भाव इस भजन में व्यक्त किए हैं कि सब कुछ मिल जाए लेकिन शांति नहीं मिले तो सब बेकार है। लेकिन हम बोलते हैं, हमको लगता है क्या? क्योंकि मुझे लगता है व्यक्ति शांति को छोड़कर सब कुछ पाने के लिए लालायित है, उसके लिए दिन रात दौड़ है। क्योंकि अगर जिसको शांति चाहिए उसी को परमात्मा की वाणी समझ में आएगी, जिसको शांति चाहिए उसी को धर्म में रुचि जगेगी, जिसको शांति चाहिए वो ही परमात्मा की आज्ञा का पालन करने के लिए अपने मन को राजी कर पाएगा। और इसलिए सबसे पहले हमको ये पूछना है अपने आप से कि हमको चाहिए क्या, हमको शांति चाहिए या नहीं चाहिए। क्योंकि चाहिए चाहिए बोलने से नहीं मिलेगा, उसके लिए पुरुषार्थ भी करना पड़ेगा। और हम देखते हैं कि 24 घंटे में हम अपने आप को अशांत करने के लिए हर वो पुरुषार्थ कर लेते हैं। लगता है कि अशांति का ही पुरुषार्थ चलते जा रहा है। और इसलिए सोचना है, क्योंकि जिस व्यक्ति के भीतर हिंसा है, ज्ञानी बोलते हैं उसको शांति उपलब्धि नहीं हो सकती। क्योंकि हिंसा और शांति का संबंध कैसा है? तो बोले संबंध तो क्या, बोले हिंसा ही अशांति है। और जहाँ अशांति है मान के चलें वहाँ कहीं ना कहीं हिंसा है। लेकिन हम, क्योंकि जितने कर्म बंधन का कारण है उसको यही माना गया कि हिंसा बंधन का कारण है। लेकिन हिंसा से हम बहुत स्थूल ले लेते हैं कि हिंसा मतलब क्या, किसी जीव को मारना, और किसी जीव को मारना यही हिंसा है। हालांकि ये स्थूल अर्थ है लेकिन और भी अर्थ है। और एक चीज सोचें कि कभी हम हिंसा मतलब किसी जीव को मारने में प्रवृत्त भी नहीं होते, क्योंकि वो तो कभी कभी होता है जब किसी के अंदर बहुत क्रूरता बढ़ जाती है, जब बहुत आवेश बढ़ जाता है, बहुत आक्रोश बढ़ जाता है, अंदर द्वेष बढ़ जाता है, तब क्या करता है? तब जाकर वो हिंसा कर बैठता है। लेकिन हिंसा के और भी स्वरूप है। हम इस स्वरूप पे से बच जाते हैं, इस स्वरूप में जागृति भी आ जाती है। लेकिन एक हिंसा का स्वरूप है प्रतिशोध, द्वेष की गिठाने बांध लेना। और बोलते हैं कि ये जब प्रतिशोध की भावना होती है तो वो प्रतिशोध कितना है? तो बोले जन्मों जन्म चलता है, सिर्फ इस जन्म तक ही सीमित नहीं रहता है। और हमने ऐसे कई इतिहास, कई कहानियां सुन चुके हैं कि जन्मों जन्म है ना, जीव का प्रतिशोध चलते गए। जब जब मिला तब तब उन्होंने उनको पीड़ा पहुंचाई, उनको हत्या की, उनको मारा। लेकिन हम देखें तो हमारे जीवन में शायद ये भी है ना, दिखाई नहीं देता है। लेकिन फिर भी एक हिंसा जो हमको हिंसा ही नहीं लगती है और दिन भर में हम 50 बार करते हैं, और भगवान बोलते हैं यही हिंसा सब हिंसा की जनक है। और उसको ज्ञानी बोलते हैं कि एक हिंसा का नाम है प्रतिक्रिया। कि कोई कुछ बोला और हमने प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की। दिन भर में सोचिए कि 50 बार हम क्या करते हैं? 50 बार प्रतिक्रिया करते हैं। और ज्ञानी बोलते प्रतिक्रिया ही हिंसा है। अगर हम देखें, परमात्मा ने बोला कि यदि हिंसा से बचना है तो हमको किससे बचना पड़ेगा? हमको प्रतिक्रिया से बचना पड़ेगा। लेकिन हम देखते हैं कि प्रतिक्रिया इतनी जल्दी हो जाती है, क्योंकि कुछ घटित हुआ नहीं, कुछ हुआ नहीं, कि हम देखते हैं कि हमारे अंदर प्रतिक्रिया बिल्कुल तुरंत उत्पन्न हो जाती है और हम प्रतिक्रिया किए बिना रह ही नहीं पाते। और बोलते हैं जिसके जीवन में प्रतिक्रिया, उसका जीवन नरक बने बिना नहीं रहता है। क्योंकि आसपास कुछ ना कुछ घटना तो घटेगी, और जो भी घटना घटेगी वो उस घटना से जुड़कर यदि प्रतिक्रिया व्यक्त करेगा, और ये प्रतिक्रिया ही क्या करती है? फिर से कर्म बंधन कराती है, फिर से प्रतिक्रिया बार बार होती है। और हम देखें कि हो सकता है किसी जीव को नहीं मारने का पाप से तो अपन बच जाते हैं, साधु तो पूरा बच जाता है, प्रतिशोध के भाव से भी लगभग लगभग जीव बच जाते हैं। लेकिन प्रतिक्रिया से कौन बच पाता है? हाँ। और जबकि यहां पर बोल रहे हैं कि ज्ञानी यहां पर फरमा रहे हैं कि प्रतिक्रिया ही क्या है? प्रतिक्रिया ही हिंसा है, प्रतिक्रिया ही अशांति है। अगर किसी को सफल होना है, किसी को जीवन में विकास करना है, किसी को जीवन में आगे बढ़ना है, तो सबसे पहले उसको इस हिंसा को रोकना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, जीवों की हिंसा तो क्या है, जब तक जीव मोक्ष नहीं चले जाता कुछ ना कुछ अंश में चलती रहती है। लेकिन हाँ, जो व्यक्ति प्रतिक्रिया रोक देता है उसके जीवन में वो बाहर की हिंसा भी, दूसरी हिंसा भी धीरे धीरे क्या होती है? वो रुक जाती है। क्योंकि हमारा सबसे ज्यादा समय किस में चले जाता है? किसी को सफल भी जीवन जीना है, किसी को अच्छा भी जीवन जीना है, किसी को शांतिमय जीवन भी जीना है, तो उसको क्या करना पड़ेगा? उसको अपने इस जीवन में होने वाली प्रतिक्रियाओं से बचना पड़ेगा ही। क्योंकि जहां प्रतिक्रिया है वहीं अशांति है। कितनी बार करते होंगे हम दिन भर में प्रतिक्रियाएं? हाँ हाँ, मतलब हर पल चल रही है, हर क्षण चल रही है। और इसलिए देखते हैं कि वो हर क्षण वो एक अशांति भी चल रही है।
और धीरे धीरे प्रतिक्रिया का अभ्यास इतना कर डाला हमने कि अब तो है ना, मतलब कई बार कुछ परिस्थिति नहीं रहती है तो भी व्यक्ति की क्या हो जाती है, संस्कारवश को उसकी घटना को याद करता है और उसकी प्रतिक्रिया दे देता है। दो लोग बात कर रहे हैं, उनकी सुनकर भी वो क्या करता है, उसमें घुस जाता है और उसमें अपनी प्रतिक्रिया दिए बिना नहीं रह पाता है और हमारी पूरी ऊर्जा उसी में चले जाती है। और इसलिए देखना, जिस समाज में प्रतिक्रिया बहुत है उस समाज में विकास ही नहीं हो पाता है। और समाज बोल रहा हूँ जिस व्यक्ति में प्रतिक्रिया का ज्यादा है, क्योंकि पूरी ऊर्जा उसी में चले जाती है। तो जो ऊर्जा निर्माण में लगनी चाहिए थी, जो ऊर्जा ऊपर उठने में लगनी चाहिए थी, वो पूरी ऊर्जा किस में लग जाती है, प्रतिक्रिया में लग जाती है। भाई किसी ने मेरे बारे में कुछ बोला ना, कि ये बोला कि देखो ये तो ऐसा 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 इन्होंने किया, अब मैं उसकी सफाई देने में प्रतिक्रिया में अपनी पूरी ऊर्जा को खत्म कर देता हूं। एक संत और उनके पास आके बोले, एक व्यक्ति ने बोला कि एक व्यक्ति आपके खिलाफ बाहर इतना बोल रहा है ना, लोगों को बोल रहा है कि ये तो ऐसे है, ये तो वैसे है, ये तो ये है, ये तो वो है, फिर भी मतलब आप भी तो कुछ बोलिए उसके बारे में कि वो गलत बोल रहा है। बोलते नहीं, इतना बोल के भी मैं अपनी ऊर्जा नष्ट नहीं कर सकता हूँ। वो अपनी बोल बोल कर ऊर्जा नष्ट कर रहा है, लेकिन मैं प्रतिक्रिया कर कर अपनी ऊर्जा नष्ट नहीं करना चाहता हूँ। और इसलिए वो जो भी कर रहा है ये उसका मामला है, वो जो भी कर रहा है ये उसकी इच्छा है, और मुझे जीवन में बहुत सारे काम करने हैं। और जिसके पास जीवन में कोई उद्देश्य होता है, कोई लक्ष्य होता है, वो अपने आप ही क्या होता है, इन प्रतिक्रियाओं के चक्कर में नहीं फंसता है। हमको लगता है वो बहुत महान है, एक्चुअली में महान नहीं। जहाँ पर उद्देश्य है वहाँ पर ये प्रतिक्रिया अपने आप ही है ना व्यक्ति गौन कर देता है। जहाँ उद्देश्य नहीं रहता है ना, वहाँ पर वो प्रतिक्रिया आ जाती है। तो संत बोलते देखो, वो प्रतिक्रिया कर कर अपनी ऊर्जा व्यर्थ कर रहा है, वो अपने जीवन को व्यर्थ कर रहा है, लेकिन मुझे अपने इस जीवन को सार्थक करना है, क्योंकि परमात्मा महावीर ने बोला क्या है कि ये जीवन बहुत दुर्लभ है। और इसलिए अब मैं अपनी पूरी ऊर्जा किस में लगाना चाहता हूँ, क्रिया में तो लगाना चाहता हूँ, लेकिन उसका उत्तर देकर प्रतिक्रिया में नहीं लगाना चाहता हूँ। क्योंकि देर सवेर जो भी वास्तविकता है वो सबको लगी जाएगी। अगर मैं उसको प्रतिक्रिया देने लग गया, उसके प्रश्न का उत्तर देने लग गया, तो मेरा तो पूरा जीवन उसमें चले जाएगा। क्योंकि आज इसका उत्तर दूंगा, कल उसका उत्तर दूंगा, परसों उसका उत्तर दूंगा, और इसी में तो पूरा क्या हो जाएगा, जीवन समाप्त हो जाएगा। हाँ हाँ, लेकिन पहले तो है ना, प्रतिक्रिया ही पाप है, ये तो समझ के ही चले। मतलब प्रतिक्रिया ही बंद है ना, चाहे शुभ हो चाहे अशुभ हो। फिर उसके क्रम में तो आता है कि भाई पहले अशुभ छोड़े फिर शुभ छोड़े, लेकिन प्रतिक्रिया ही पाप है। क्योंकि प्रतिक्रिया ही तब होती है जब आप व्यक्ति, वस्तु और मतलब परिस्थिति से जुड़ते हो। और भगवान बोलते पर से जुड़ना ही पाप है ना, और स्व में रहना ही पुण्य है। और इसलिए पहले तो ये जज जाए कि हम जो प्रतिक्रिया कर रहे हैं, पहले तो हमको लगना चाहिए प्रतिक्रिया ही गलत है। क्योंकि प्रतिक्रिया वाले का जीवन कठपुतली जैसा हो जाता है, उसको चाहे जैसे नचाया जा सकता है, उसको चाहे जैसे किया जा सकता है, उसका समय पूरा उसी में चले जाता है। एक व्यक्ति एक संत बने, और संत बने तो इतने में वो एक झाड़ के नीचे लेटे थे, सिर के नीचे ईंट रखी थी और लेटे हुए थे मस्त। और वहाँ से दो बहनें जा रही थी और बोले देखो, संत बन गया लेकिन अभी तक सुविधा नहीं छूटी। एक ईंट है ना, मतलब अभी भी है ना, सुविधा का तो राग है ही। उनको भी लगा कि हाँ बोल तो सही रहे, और इसलिए क्या किया, उसने ईंट हटा दी। इतने में दूसरे बार आते हुए बोलते हैं कि देखो जो दूसरे के बोलने से हटा दे वो व्यक्ति क्या साधना करेगा। उनको लगा, फिर वो सही रख दी। वो बहन आके समझाती है कि अगर ये प्रतिक्रिया करते रहोगे, जो सही है वो तो करना है, लेकिन क्योंकि दूसरा बोलता है इसलिए हटा दो और दूसरा बोलता है रख दो, तो बोले तुम संत नहीं बन सकते। क्योंकि संती वो है जो सत्य पे चलता है, और सत्य पे वही चलता है जिसकी लोक संज्ञा टूट गई हो। जो लोग क्या कहेंगे नहीं सोचता है, जो परमात्मा क्या कहते हैं, जो इस पर अपने ध्यान को केंद्रित करता है, वो ही उस प्रतिक्रियाओं से बच सकता है। क्योंकि अभी देखते हैं, और इतनी सारी घटनाएं ना हमने जीवन में सुन चुकी है कि प्रतिक्रिया का जीवन, आज जो हम दौड़ रहे हैं पूरा, वहां इंटीरियर पूरा करता है, ये पूरा करता है, जितनी भी हिंसा बढ़ी उसका कारण क्या है, ये हमारी प्रतिक्रियाएं हैं कि दूसरों से हम करवाएं, और हम भी दूसरों को देख देख कर कर आप सोचिए ना, दूसरा जो करता है वो हम करने लग गए। इसी को तो क्या बोला, हाँ,
जबकि बचपन में ही छोटे थे और मुझे वो बचपन की कहानियां बहुत अच्छी लगती है कि पिताजी ने अपने बेटे को समझाने के लिए बोला कि चल आज अपन चलते हैं, और निकल पड़े दोनों घोड़ा लेकर, और पिता और पुत्र दोनों चल रहे हैं। और चलते हुए अचानक वो बोलते हैं कि अरे देखो ये कैसे मूर्ख लोग हैं। चार लोग बोलते हैं घोड़ा खाली चल रहा है फिर भी उस पर कोई बैठा नहीं है, अपने भी पांव दुखा रहे, घोड़े के भी पांव दुखा रहे। बेटे की तरफ देखता है पिता, और वो बेटा बोलता है पिताजी बात तो सही बोल रहे हैं, इसलिए काम करिए आप बैठ जाइए और मैं चलता हूँ। और पिता बैठ गए और अब चलने लगे। इतने में थोड़ा आगे बढ़े और इतने में फिर चार लोग मिले। वो चार लोग बोले कि कैसा पिता है, अपने बेटे को चला रहा है और खुद घोड़े पे मजे से बैठा हुआ है। इतने में फिर है ना वो पिता की तरफ देखता है, पिता बेटे की तरफ देखता है। बेटा बोलता है पिताजी आप उतरिए मैं बैठता हूँ। पिता बस देख रहे हैं और पिता उतर के बेटा बैठा और फिर आगे थोड़ी दूर चले। फिर चार लोग मिले, फिर बोलते हैं कैसा बेटा है। हाँ पिता चल रहे हैं, अरे बेटे का तो फर्ज क्या है, बेटे का तो फर्ज है पिता को सर आंखों पर रखें, अपनी पलकों पर बिठा के रखें, और ये बेटा तो घोड़े पे भी बिठाने राजी नहीं है। फिर पिता देखें, फिर बेटे आंखें आंखें मिलती हैं, उसके बोलते हैं पिताजी दोनों बैठ गए। दोनों बैठ गए और फिर आगे बढ़े और फिर आगे बढ़े, और इतने में तो फिर बोलते कैसे जालिम लोग हैं, घोड़ा एक है और बैठे दो लोग हैं। मतलब कितनी क्रूरता इन दोनों में। इतने में तो दोनों उतर गए, लेकिन अब बेटा कंफ्यूज हो गया करूं तो क्या करूं, क्योंकि कोई भी ऑप्शन है ना बचा ही नहीं मेरे पास जो मैं कर सकूं। फिर वो पिता को वापस बोलता पिताजी अब आप बैठिए। फिर से उसको लोग मिलते हैं और फिर से वही बोलते हैं कि देखो कैसा पिता है जो बेटे को चला रहा है और खुद ऊपर बैठा है। और इतने में फिर आंखें मिलती हैं और पिता उतरने लगता है तो बेटा बोलता है नहीं पिताजी आप बैठिए अब अपन चलते हैं। पिता समझ जाता है कि अब मेरा बेटा समझ गया है कि अगर लोगों के बोलने से चलूंगा ना तो मैं कभी कुछ भी निर्णय नहीं ले पाऊंगा, कभी कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। बस पिता को जो बेटे को शिक्षा देनी थी ना वो शिक्षा पूरी हो गई और पिता आज खुश थे। क्यों? क्योंकि अब मेरा बेटा सही निर्णय लेना सीख गया है। अब वो क्योंकि दूसरे बोलते इसलिए निर्णय ले रहा है, अब वो क्योंकि इसलिए निर्णय ले रहा है क्योंकि उचित है। और इसलिए हम भी देखें हमारी प्रतिक्रियाओं का क्या आधार रहता है, हम भी प्रतिक्रिया किस तरीके से करते हैं, और ये चीज़ें दिन भर चल रही है। और इसलिए आज देखिए हमारे जीवन में कोई भी है ना रचनात्मक कार्य नहीं हो पा रहा है। 24 घंटे में हमने कौन सी अच्छी चीज़ की, कौन सा निर्माण किया, कौन सी शुभ रचना की। क्यों? क्योंकि पूरी ऊर्जा कहाँ लग गई है? क्योंकि जो ऊर्जा ध्वंस में लग जाती है, जो ऊर्जा किसी का अहित करने में लग जाती है, फिर अब वो ऊर्जा हित करने लायक नहीं रहती, क्योंकि लिमिटेड ऊर्जा है हमारे पास। या तो क्या करो, लोगों की देखा देखी अपने आप को पूरा बदल डालो, और या तो क्या करो, भगवान ने जैसा बोला वो कर डालो। और दोनों में से एक ही चीज़ क्या हो सकती है? दोनों में से एक ही चीज़ सही हो सकती है, एक ही चीज़ पॉसिबल हो सकती है। और इसलिए हमको सोचना पड़ेगा, क्योंकि भगवान ने जो 12.5 साल साधना की, क्या साधना की? हाँ, भगवान के सामने संगम आया 6 महीने तक। 6 महीने तक भगवान ने क्या साधना की? हाँ, बस मुझे प्रतिक्रिया नहीं करना है। अरे यही तो साधना की ना। जितने भी तीर्थंकर भगवान ने, जितने भी आत्माएं हैं, उन्होंने क्या साधना की कि चाहे जैसी परिस्थितियां आए, चाहे जैसे व्यक्ति आ जाए, लेकिन मेरे भीतर क्या हो जाए, मेरे भीतर किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं उठे। क्योंकि प्रतिक्रिया ही क्या है? प्रतिक्रिया ही पाप है ना। क्योंकि जितने पाप बनते हैं उसका कारण ही क्या है? प्रतिक्रिया है। और ये भगवान ने अपने पूर्व अनुभवों से सीख चुके थे। भगवान अपने अतीत को देख चुके थे कि अतीत में जो भी नुकसान हुए मेरे, अतीत में जो भी दुख मिले मुझे, अतीत में जो भी भयंकर कर्म बंधन हुए, उसका कारण ही क्या था? हाँ, कि मैंने क्या किया, उस परिस्थिति में मैंने प्रतिक्रिया दे दी। अरे जब त्रिपुष्ट वासुदेव के भाव में थे
सिर्फ क्या हुआ था कि नींद आ रही थी और इतना सा बोल दिया, देखो जब मुझे नींद आ जाए इस संगीत को बंद कर देना, और इतना बोला। और थोड़ी देर में तो वो त्रिपुष्ट वासुदेव को निद्रा आ गई, वो निद्रा आ गई। और इतने में तो उस जो शैया पालक था, वो शैया पालक को संगीत बहुत अच्छा लग रहा था, तो इसलिए सोचा 5 मिनट बाद बंद कर देता हूँ, 5 मिनट बाद बंद करने का बोल देता हूँ। लेकिन इतने में तो क्या हुआ, अचानक उनकी नींद उचट गई। और नींद उचट गई और वो क्या देखते कि संगीत तो अभी भी चल रहा है। तब वो शैया पालक से बोलते हैं, अरे तुझे मैंने बोला था कि मुझे नींद आ जाए तो संगीत बंद कर देना, क्या तूने सुना नहीं था वो बात? तो बोले जी मालिक, सुना था कि आपने बोला था कि जब मुझे नींद आ जाए तब बंद कर देना। बोले फिर बंद क्यों नहीं किया? बोले बस मैं बंद कर ही रहा था। बोले बंद कर ही रहा था तो बंद किया क्यों नहीं? बोले बस इतना अच्छा लग रहा था, मैंने सोचा 5 मिनट बाद बंद कर दूं, 5 मिनट बाद बंद कर दूं, और इसलिए, और उतने में आपकी नींद खुल गई और मैं बंद नहीं कर पाया। और इतना सुनना था। तो सोचो ना कितनी बड़ी प्रतिक्रिया हो गई कि मेरी आज्ञा नहीं मानी, और इस भाव ने कितनी बड़ी प्रतिक्रिया के लिए प्रेरित कर दिया। हाँ, कि मेरी बात नहीं मानेगा। लेकिन इतनी बड़ी प्रतिक्रिया क्यों हुई? इतनी सी घटना और इतनी बड़ी प्रतिक्रिया क्यों हुई? हाँ हाँ, असल में है ना, अहंकार हमेशा भयभीत होता है। अहंकारी व्यक्ति के अंदर हमेशा भय चलता रहता है, और इसलिए तो वह है ना डरा हुआ रहता है कि लोग मेरे बारे में गलत नहीं सोच लें, ऐसा नहीं हो जाए, वैसा नहीं हो जाए। वो त्रिपुष्ट वासुदेव बहुत बलवान तो थे, लेकिन फिर भी जितना अहम बढ़ते जाता है उतना भय भी बढ़ते जाता है। वो भय अंदर समा गया, आज ये नहीं मान रहा है, कल 4 नहीं मानेंगे, परसों 40 नहीं मानेंगे, और धीरे धीरे तो क्या होगा, पूरा राज्य नहीं मानेगा। और इसलिए इतने भयभीत हो गए कि वो भय ने इतनी बड़ी प्रतिक्रिया डेवलप कर दी कि उन्होंने क्या बोला, अच्छा तूने मेरी बात नहीं मानी ना, अब देख इसका परिणाम तुझे मिलेगा। और सोचिए, गरम गरम खोलता हुआ शीशा है ना, उनके कानों में डाल दिया। मतलब कितनी बड़ी प्रतिक्रिया। लेकिन एक चीज़ है, प्रतिक्रिया चाहे बड़ी रहे या छोटी रहे, प्रतिक्रिया प्रतिक्रिया है। छोटी प्रतिक्रियाओं से ही बड़ी प्रतिक्रिया जन्मती है। जितना पुण्य उस हिसाब से प्रतिक्रिया जन्मती है, ये भी हम समझ के चलें। और हम देखें कि दिन भर में हम कितनी बार प्रतिक्रिया कर रहे हैं। हाँ, कितनी बार, और लगता ही नहीं कि यह पाप कर रहे हैं, लगता है प्रतिक्रिया पाप है। जबकि भगवान महावीर की पूरी साधना ही प्रतिक्रिया रहित होने की है, क्योंकि जहां प्रतिक्रिया वहीं बंद है। ये परमात्मा ने बोला, जहां प्रतिक्रिया वहीं हिंसा है। लेकिन क्या है, प्रतिक्रिया कौन नहीं रोक पाता है? अहंकारी व्यक्ति कभी भी प्रतिक्रिया रोक नहीं पाता है। और इसलिए देखें कि हम प्रतिक्रिया दिए बिना नहीं रहते हैं। कई बार तो नॉलेज नहीं रहता, फिर भी क्या होगा, फिर भी हम कुछ ना कुछ उसको प्रतिक्रिया कर ही देते, ताकि उसको ये भी तो पता चले हमको पता है। और इसी चक्कर में क्या होता है, कितने सारे कर्मों से जीव बंद हो जाता है। जैसे सलाह देना एक प्रतिक्रिया है ना, कि अपने से पूछा नहीं, लेकिन क्या हुआ, किसी को कुछ परिस्थिति आई कि सलाह दे दी। सिर्फ इतनी सी प्रतिक्रिया में आदिनाथ भगवान को 400 दिन आहार नहीं मिला। ये हम सबको पता है, फिर भी हम प्रतिक्रिया दिए बिना रहते हैं क्या? कि हम इतना पचकान ले सकते हैं, जब तक कोई हमसे पूछे नहीं हम उत्तर नहीं देंगे, हम सलाह नहीं देंगे? क्या ये संभव है अपने लिए? हाँ हाँ, बहुत बड़ी तपस्या है, क्योंकि अहंकारी व्यक्ति प्रतिक्रिया दिए बिना रह ही नहीं सकता है। और इसलिए क्या है, जब तक वो दे नहीं देना तब तक कई बार उसको चैन नहीं पड़ता है। और इसलिए हमको समझना है, क्योंकि परमात्मा महावीर का शासन मिला अपने को। परमात्मा जैसे परमात्मा मिले, और जिन्होंने जीवन में एक ही साधना बताई कि पूर्व जन्म में जब जब मैंने प्रतिक्रियाएं की, उन प्रतिक्रियाओं का फल मुझे 7वीं नरक में जाकर मतलब तीव्र तीव्र दुख भोगना पड़ा। लेकिन इसके बाद भी है ना, हमको भगवान मिलने के बाद भी भगवान के मार्ग पर कौन चल रहा है? आज हम कितनी प्रतिक्रियाओं से बच पा रहे हैं? जैसे वो श्रावक जी ने बोला, बात सही है कि भैया शुभ तो कर सकते हैं, लेकिन पहले तो अशुभ की चर्चा चल रही है। क्योंकि शुभ तो हम कभी कभी करते हैं, शुभ करते नहीं, आप लोगों से करवानी पड़ती है। बोलो अनुमोदना, बोलो सब लोग मिलके शुभ तो करवानी पड़ती है बोल बोल के, और अशुभ है ना सहज हो जाती है मन से। ये देखते हैं, और इसलिए पहले अशुभ की ज्यादा चर्चा चल रही है। क्योंकि एक छोटी से छोटी भी शुभ प्रतिक्रिया करवाना है ना, बहुत ज्यादा मशक्कत है ना, उसके लिए करनी पड़ती है, बड़े बड़े आयोजन करने पड़ते हैं, साधर्म्य वात्सल्य रखना पड़ता है ताकि क्या है, वो शुभ प्रतिक्रिया
कुछ ना कुछ उसके जीवन में हो, लेकिन अशुभ के लिए हाँ हर क्षण चल रहे हैं और लगता है ये हिंसा है, लगता है ये पाप है, लगता है ये गलत है। और एक चीज़ है, जो गलत नहीं लगेगी वो चीज़ हमारे जीवन से निकलेगी कैसे? जो गलत नहीं लगेगी वो चीज़ हमारे जीवन में सुधरेगी कैसे? जो गलत नहीं लगेगी उसको हम अपने जीवन से दूर करने की कोशिश कैसे करेंगे? लेकिन मैं बोल रहा हूँ इसलिए नहीं मानो, मैं ये पूछ रहा हूँ, भगवान ने 12.5 साल तक सच में क्या साधना की? वो चंदन बालाजी की क्या साधना थी? और भगवान महावीर की साधना तो अपन कितने पढ़ते हैं, अंतगढ़ सूत्र पढ़ते हैं ना हर साल। वो पूरी साधना सब साधुओं की क्या है उसमें? वो गस्सु कुमाल की क्या साधना थी? अरे ये तो आप बाल जीवों को समझाने के लिए बोलना पड़ता है कि गस्सु कुमाल ने सोचा कि मेरे को मेरे ससुर जी है ना मोक्ष की पगड़ी पिना रहे, संसार की नहीं। ये तो सिर्फ आप लोगों को, क्योंकि आप लोगों को लगता बिना प्रतिक्रिया के रह कैसे सकता है, इसलिए हमको कोई शुभ प्रतिक्रिया बतानी पड़ती है। गस्सु कुमाल ने वो भी प्रतिक्रिया नहीं की, अगर वो भी प्रतिक्रिया करते तो मोक्ष से अटक जाते हैं, ये समझ के चले। उन्होंने प्रतिक्रिया ही नहीं की, वो उस परिस्थिति से जुड़े ही नहीं, क्योंकि पता है कि परिस्थिति से जुड़ेंगे तो क्या होगा, परिस्थिति से जुड़ेंगे तो प्रतिक्रिया किए बिना नहीं रहेंगे। और इसलिए बोल रहा हूँ, पहले हमको ये हिंसा लगे, ये पाप लगे, क्योंकि इसी से तो सब पाप निर्मित होते हैं। और दिन भर ये प्रतिक्रिया चल रही है और दिन भर ये पाप चल रहा है, इसलिए नींद में भी हम प्रतिक्रिया दिए बिना नहीं रह पाते हैं। कई बार तो ऐसा, क्योंकि इतने संस्कार गाढ़ हो जाते हैं कि व्यक्ति को जिसकी जिसकी आसक्ति रहती है, नींद में भी वो क्या करने लग जाता है, नींद में भी उस काम को करने लग जाता है। बोलते वो एक कपड़े का व्यापारी था और नींद में अपनी धोती फाड़ने लगा क्योंकि नींद में दिखा ग्राहक आ गया है और इसलिए क्या उसको कपड़ा फाड़ के देना था और उसने क्या किया, नींद में अपनी धोती फाड़ डाली क्योंकि कपड़ा माफ कर देना उसको। क्यों? क्योंकि प्रतिक्रिया के संस्कार इतने हो गए हैं कि स्वप्न में भी जीव का क्या चलते रहता है, कुछ ना कुछ प्रतिक्रिया चलती रहती है। क्या लगता है, गलत है कि नहीं है प्रतिक्रिया, पाप है कि नहीं है? क्योंकि पाप लगेगी, लेकिन फिर भी ये प्रतिक्रिया कैसे रोक सकते हैं, कौन नहीं रोक सकता, इस पर भी चर्चा करनी पड़ेगी। लेकिन पहले बात जचनी चाहिए, क्योंकि प्रतिक्रिया ही नरक को निर्मित करती है। जितनी बड़ी प्रतिक्रिया उतना दुख निर्मित हो जाता है। हम देखते हैं परिस्थिति शांत हो ही रही थी, लेकिन हमने प्रतिक्रिया कर दी, और इतनी जल्दी होती है कि एक व्यक्ति अपन ने किसी को जय जिनेंद्र किया और आगे वाले ने हमको जय जिनेंद्र नहीं किया, अंदर से क्या प्रतिक्रिया आती है। और एक क्रिया की एक प्रतिक्रिया नहीं आती है, एक क्रिया की 50 प्रतिक्रिया आती है। देखो पैसा बढ़ गया ना अब तो अपने को भी उसको क्या नहीं करना, अब उसको जय जिनेंद्र नहीं बोलना, है ना। मतलब आप सोचो, ये तो मैं 2 बता रहा हूं, लेकिन आप मेरे को 50 बता सकते हो जय जिनेंद्र नहीं करने के रीजन उसको, क्योंकि क्या पूरा मन में वैलिड करना पड़ेगा ना कि मैं जो कर रहा हूं सही कर रहा हूं। और इसलिए वो क्या करता है, उसके पूरे लॉजिक्स ढूंढ लेता है कि इसलिए मैं नहीं कर रहा हूं जय जिनेंद्र, क्योंकि वो व्यक्ति जय जिनेंद्र के लायक ही नहीं है, क्योंकि ये नहीं प्रूव करूंगा तो मैं गलत हो जाऊंगा। लेकिन सोचो, एक व्यक्ति जय जिनेंद्र नहीं करता है और हमारे अंदर कितनी प्रतिक्रिया उत्पन्न हो जाती है। ऐसे ही देखिए कि क्षण क्षण में ये जीव कर क्या रहा है। और इसलिए हम देख रहे हैं कि ये प्रतिक्रियाओं ने हमको आज इतना बुरा बना दिया है कि सही प्रतिक्रिया हम करने लायक नहीं बचे। आज कोई भी रचना अपने लिए बहुत मुश्किल है। जब भी मैं बोलता हूँ किसी सकारात्मक चीज क्षेत्र में सोचो, हमारी बुद्धि सोचना बंद कर देती। भाई कल या परसों जब अपन दोपहर में सामायिक में बैठे थे, सामायिक में, तब मैंने आप लोगों को कुछ चिंतन करने बोला, लेकिन सोचो आप कर पाए क्या? हाँ, अरे कई बार तो इतनी प्रतिक्रिया तीव्र हो जाती है कि वो एक भाई जो उपासना आना बंद हो गए, 3 साल से नहीं आ रहे थे, और जब उनको जाके पूछा भैया हुआ क्या, ये तो बताओ, तो बोले महाराज साहब एक व्यक्ति ने इतनी चुपती बात बोल दी कि मेरा पाँव ही नहीं उठता है। मतलब कितनी बड़ी प्रतिक्रिया जो अपना ही नुकसान कर रही है, क्योंकि हम इन शुभ क्षेत्रों से हटकर अपना ही अहित कर रही है। समझ में ही नहीं आता है कि इतनी गलत प्रतिक्रिया। देखिए, एक प्रतिक्रियाएं गलत है लेकिन उसमें भी रेंज है। लेकिन वो प्रतिक्रिया जो हमको देवगुरु धर्म से दूर कर दें, ये प्रतिक्रिया तो क्या करेगी, ये प्रतिक्रिया तो हमारे जीवन को है ना बार बार दुर्गतियों की परंपरा को निर्मित करने वाली बन जाएंगी। उस भाई से पूछा कि क्या हुआ, बोले महाराज से एक व्यक्ति ने बोल दिया प्रभावना के लिए आ जाते हैं, और बस वो बात है ना इतनी गहरी चुभ गई कि पूछो मत।
बोले महाराज साहब कि मैं पूछा कि उस दिन आप कितने बजे गए थे? बोले प्रवचन महाराज साहब 9 बजे चालू होता और करेक्ट 9:15 बजे मैं पहुंच गया। और मेरे को वही आश्चर्य हो, उनके लिए करेक्ट टाइम कौन सा था? हाँ, आप लोगों के लिए करेक्ट टाइम कौन सा है? खैर उनका तो 9:15 था, किसी का करेक्ट टाइम 9:30 भी होता है और किसी का 9:45 भी होता है। और कोई बोलता हम तो सार सुनते हैं हमारा सा सर्व मंगल मांगल्यम क्योंकि आखिर तो है ना, मक्खन ही क्या है, लेने जैसा है। खैर सोच सबकी अपनी अपनी होती है, अपने अपने विचार है, और वैचारिक स्वतंत्रता के नाम पर वो अपना अहित भी उस विचारों को लेकर कर सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उनसे ये पूछा तो फिर आप वहाँ कितनी देर बैठे? बोले महाराज साहब 10 बजे तक बैठा, 9:15 बजे पहुंचा, प्रवचन 10 बजे तक चला और 10 बजे तक मैं बैठा, उसके बाद ही मैं बाहर निकला। मैंने उनसे पूछा ये बताइए उस पौन घंटे में आपने क्या सुना? क्या बताया होगा उन्होंने? हाँ? मतलब जो पौन घंटे आपको उद्देश्य कर कर उन गुरु महाराज साहब ने बोला, उसका एक शब्द भी ध्यान नहीं है। और वो व्यक्ति पता नहीं आपको उद्देश्य कर कर बोल रहा था या नहीं बोल रहा था, लेकिन उसको बात को हमने क्या कर लिया, उसको पकड़कर कितनी बड़ी प्रतिक्रिया कर दी कि जीवन के 3 साल बिगाड़ दिए, और किसी ने तो 30 साल बिगाड़ दिए, और किसी ने तो क्या है पता नहीं कितना, क्योंकि अंत समय भी क्या हुआ, वो नहीं जुड़ पाया और अंत समय भी उसका बिगड़ गया पूरा। ऐसे भी हम देखते हैं। और इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि एक बार महसूस करें इन चीज़ों को, क्योंकि जब तक अनुभव नहीं होगा ना कि मेरे जीवन में ये प्रतिक्रिया मेरे कितने जीवन को निगल जाती है, कितने जीवन को समाप्त कर देती है, कितना समय मेरा बिगाड़ देती है, जब आपको ये सब चीज़ें दिखाई देगी तो शायद आप है ना इससे बाहर निकलने की शायद सोच पाओ। नहीं तो वही जीवन, वही रूटीन, वही सब चीज़ें चलती है और वही प्रतिक्रियाएं चलती, वही बिना सोचे बोलना चलता है। मतलब हर चीज़ अपन देखे ना, और इसलिए है ना ऐसे 18 पाप बताए, लेकिन इन 18 पापों को एक में डाल देना तो एक ही है, प्रतिक्रिया ही पाप है, प्रतिक्रिया ही हिंसा है। और हम महसूस करें जब जब आप कोई प्रतिक्रिया कर रहे हो तब तब आपको लगना चाहिए तब आप हिंसा कर रहे हो, तब आप पाप कर रहे हो। क्योंकि जब प्रतिक्रिया हिंसा लगेगी, जब प्रतिक्रिया पाप लगेगी, तभी तो क्या होगा, मन रुकने राजी होगा। नहीं तो इतना आसान नहीं है। और संस्कार ऐसे गाढ़ है कि ऐसा नहीं कि अभी सोचो और अभी रुक जाए। लेकिन मैं देखता हूँ इतनी छोटी छोटी बातों की इतनी बड़ी बड़ी प्रतिक्रियाएं चलती है, और ये नहीं सोचते कि प्रतिक्रिया में कई बार तो पूरा घंटा खत्म हो जाता है ना। मोदी जी को ऐसा नहीं करना चाहिए था, इसमें पूरा 1 घंटा निकल जाता है ना। अरे आपको प्रतिक्रिया देने कौन बोला है, आपको बताने किसने बोला है? लेकिन सोचे कितना व्यर्थ का समय है। और इसलिए मुझे लगता है कि जो व्यक्ति प्रतिक्रिया में रस है वो व्यक्ति धर्म तो करने के अपात्री है, क्योंकि वो तो क्या है, पूरा समय जिसका उसी में चले जाएगा, तो किसी सोच के, किसी विचार के वो तो क्या रहेगा, वो तो लायक ही नहीं बन पाएगा। हाँ, नहीं नहीं रहना। पहले तो आप बिना कारण की प्रतिक्रियाओं को रोके ना। अभी तो क्या है, जैसे उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए था, ये प्रतिक्रिया क्यों? क्योंकि देखो वो प्रतिक्रिया तो आप कभी कभी करते हो, लेकिन ये प्रतिक्रिया दिन भर चल रही है, ये मान के चले। अरे कोई व्यक्ति बार बार प्रश्न पूछता है तो ही लगता है इसको बीच में नहीं पूछना चाहिए, आप उसको जाके भी नहीं बोलते हो, आप तो सिर्फ क्या करते जाते हो ना, बस मन में ही वो प्रतिक्रियाएं चलते रहती है। और वो प्रतिक्रिया कितना समय चले जाता है, कितने घंटे निकल जाते उसमें, कितने बंधन हो जाते हैं, ये महसूस ही नहीं हो पाता है। अरे भगवान बोल रहे हैं कि मैंने अंतिम भाव में वो 12.5 साल पूरा एक ही प्रयास किया था कि संगम चाहे जो कर ले, मुझे एक भी प्रतिक्रिया नहीं करनी है, क्योंकि पता था अगर एक भी प्रतिक्रिया करी तो पूरा संसार खड़े होते देर नहीं लगेगा। और शास्त्रों में यहाँ तक उदाहरण है कि 3-3 मासक शमन के पारने एक घर गए वो, ऐसे भी उदाहरण है कि मासक शमन था और राजा ने बोला कि मतलब मेरे घर पर ही मैं चाहता हूँ कि आपका पारना हो, और उनका नियम था कि एक ही घर जाएंगे, वहाँ मिला तो लेंगे नहीं तो नहीं लेंगे। और क्योंकि राजा ने विनती की थी, और इसलिए क्या हुआ, राजा के पास घर गए, लेकिन उस दिन राजा का सिर दर्द था या कोई दिक्कत थी और किसी ने इनको देखा नहीं, और इसलिए गए और वापस खाली आ गए। खाली आ गए, एक दिन बाद राजा को ध्यान आ रही उनका तो कल पारना था, पूछते हैं तो बोले नहीं वो तो आकर चले गए, किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। फिर वापस दौड़ते दौड़ते पहुंचते, मेरे से बहुत गलती हो गई, लेकिन अगले महीने का पारना तो आप मेरे यहीं पर करना है ना।
मेरी विनती बिल्कुल स्वीकार करिए, और बहुत रोते हैं, क्षमा मांगते हैं, और वो ठीक है बोल देते हैं। और फिर है ना, फिर वापस से जाते हैं अगले महीने कुछ युद्ध का वातावरण बन जाता है, राजा और सब उसमें लग जाते हैं, और इसलिए क्या होता है, उस दिन भी वापस से आ जाते हैं, मतलब 2 मासक शमन हो चुके हैं, वापस आते हैं, रोते हैं, वापस राजा को पता चलता है, 2 दिन बाद फिर से जाता है, रोता है, अब तो बोलता नहीं इस बार तो है ना, मतलब कोई गलती नहीं होगी, आप विश्वास रखिए, और ऐसा वैसा सब बोलकर है ना वो रखता है। और उसके बाद है ना वापस से तीसरे बार जाते हैं, सोचे 3 महीने हो गए, आहार का एक दाना नहीं लिया, और उस दिन भी कुछ ऐसी घटना घटती है, और बस उस दिन वो वापस आते हैं, लेकिन प्रतिक्रिया हो जाती है कि ये राजा ने मेरे साथ, और सोचिए वो 3 मासक शमन, वो शांति, वो समता, वो एक प्रतिक्रिया ने क्या किया, हाँ, पूरी साधना समाप्त कर कर पूरी विराधना की एक परंपरा चालू करवा दी। और इसलिए मैं बोल रहा हूं कि हम प्रतिक्रिया नहीं दे ऐसा नहीं, लेकिन मुझे क्या करना चाहिए ये तो स्पष्ट रहे ना, इतना ही हम बोल रहे हैं कि प्रतिक्रिया अभी अपन देने से नहीं बच सकते, लेकिन मुझे क्या प्रतिक्रिया करनी है, मुझे पहले तो है ना प्रतिक्रिया नहीं क्रिया करनी है। और बहुत विरले जीव है जो क्रिया करते हैं, अधिकांश जीव तो प्रतिक्रिया ही करते हैं। आगे वाला अच्छे से बात करेगा तो मैं अच्छे से बात करूंगा, और आगे वाला बुरा बात करेगा तो मैं भी बुरा बात करूंगा। इसको क्या बोलते हैं, हाँ, आगे वाला चाहे जो करे, मेरी भूमिका में जो उचित है वो मुझे करना है, इसको बोलते हैं क्रिया। और क्रिया करने वाला कर्म नहीं बांधता है, प्रतिक्रिया करने वाला क्या है, अशुभ कर्म बांधने की उसकी संभावना ज़्यादा हो जाती है, ये मान के चले। एक आचार्य भगवंत और दूसरे ग्रुप के 2 साधु उनके पास पढ़ने के लिए आए, लेकिन वो पढ़ते ही नहीं, होमवर्क ही नहीं करते। वो आचार्य भगवान 3 बजे उठते, क्योंकि उनको संघ का संचालन भी देखना है, अपने शिष्यों की भी व्यवस्था देखनी है, और दोनों को पढ़ाना भी है, और वो पूरे अपने लगन से अपने क्रम से किए जा रहे थे। इतने में शिष्य बोलते हैं कि आप इनको पढ़ा क्यों रहे हो, इनको तो आपकी कद्र ही नहीं है, आप जो होमवर्क बोलते वो कर नहीं लाते हैं, जब आप वांचना दे रहे हो तब भी इधर उधर देखते हैं, आपस में बात कर लेते हैं, है ना, और इस प्रकार से एक एक चीज बताते हैं कि इनको आप वांचना क्यों दे रहे हो। तो वो आचार्य भगवान बहुत अच्छी ये बात बोलते हैं, कर्म ये नहीं देखेंगे कि इन्होंने मेरे साथ क्या किया, कर्म जब भी बंधेंगे या कर्म जो भी देखेंगे वो ये देखेंगे कि मैं इनके साथ क्या कर रहा हूं, क्योंकि वो मेरे साथ क्या कर रहे हैं इससे कर्मों का कोई लेना देना नहीं है, और इससे मेरा भी लेना देना नहीं है। लेकिन हाँ, मैं दूसरों के साथ क्या कर रहा हूं, मैं अपनी भूमिका का निर्वाह प्रॉपर कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं। अगर मैं आचार्य हूं तो आचार्य की भूमिका जो निभानी चाहिए अगर मैं नहीं कर रहा हूं तो क्या होगा, मेरी प्रतिक्रिया बहुत मुझे ही भारी पड़ेगी। और इसलिए बोलते हैं कि जो जितने ज़्यादा बड़े पद पर है, अगर उससे एक गलत प्रतिक्रिया हो जाती है तो उसके लिए नरक के दरवाजे खुल जाते हैं, उसके लिए दुर्गतियाँ निर्मित हो जाती है। और इसलिए हमको सोचना है, लेकिन ये प्रतिक्रिया रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि अहंकारी व्यक्ति बिना प्रतिक्रिया दिए रह नहीं सकता। हाँ नहीं, जैसे क्या है, अगर हम निर्णय के लिए चर्चा कर रहे हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन जो व्यक्ति है ही नहीं उसके बारे में चर्चा, ये प्रतिक्रिया ही है ना, क्योंकि जिससे विकास नहीं है, जिससे निर्माण नहीं है, जिससे कुछ भला नहीं होना है, वो सब चीज़ें तो हमारे लिए नुकसान ही है। तो इसलिए एक व्यक्ति किसी के बारे में माइनस बोलता है, हम भी वापस उसके बारे में माइनस बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं अपन, प्रतिक्रिया बोलते हैं। और इसलिए आगे वाला हमसे क्या व्यवहार कर रहा है ये मायने नहीं रखता है, हम किससे क्या व्यवहार करना चाहिए। अगर इतनी जागृति आ जाए तो शायद हम एक शुभ प्रतिक्रिया वाला तो भी कम से कम क्या जीवन जी सकते हैं। लेकिन अहंकारी व्यक्ति को क्या होता है, बहुत मुश्किल है, वो प्रतिक्रिया दिए बिना नहीं रहता है, और है ना वो तो अच्छी अच्छी परिस्थिति में भी है ना गलत प्रतिक्रिया उसके जीवन से निकल जाती है। और इसलिए बोलते हैं अहंकारी व्यक्ति को नचाना बहुत आसान है, इसलिए बताया अहंकारी व्यक्ति को कठपुतली बोला है, क्योंकि उनसे जो चाहे वो प्रतिक्रिया उत्पन्न करा ली जाती है। 2 उल्टे शब्द बोलो और उसका है ना खिला हुआ चेहरा एकदम मुरझा जाएगा, जैसे वो कमल मुरझा जाता है ना, और 2 प्रशंसा कर दो और देखो फूल कर गुब्बारा हो जाता है वो क्यों, उससे जो चाहे वो प्रतिक्रिया करवाई जा सकती है। बहुत पुरानी है, एक मूवी थी जिसमें गोविंदा था, और उस मूवी में वो ऑटो वाला गोविंदा को लेकर जाते रहता है, इतने में सामने से कार आती है, और कार आती है शायद रॉन्ग साइड से आती, इतने में ऑटो वाला चिल्लाता है, कुछ एक आध गाली दे देता है, प्रतिक्रिया कर देता है, और इतने में से उस कार में से एक व्यक्ति निकलता है, और वो था बहुत बड़ा बॉक्सर, बहुत बड़ा पहलवान।
अब वो ऑटो वाला भी बाहर निकलता है। अब गोविंदा देख लेता है कि कुछ दिक्कत होगी, इतने में वो बीच में जाता है और ऑटो वालों को डांटता है, तुझे पता नहीं ये कौन है? अरे ये कोई ऐसा वैसा व्यक्ति नहीं है, ये फौलाद है, फौलाद ना, और है ना ये बहुत बड़ा बॉक्सर है और इसको मारे बिना तो लगती नहीं है। बोले तुझे विश्वास नहीं है देख, और उस बॉक्सर को एक मारता है जोर से फिर भी वो शांत रहता है बोलते देख तुझे बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा है ना, देख इतनी जोर से मार फिर भी नहीं, और एक बार देख तू। फिर उस बॉक्सर को मारता है जोर से ना। अब बोलता देख अब तेरे को और विश्वास दिलाता हूँ। वो बोलता है, वो बॉक्सर बोलता नहीं इसको विश्वास हो गया ऑटो वाले को क्योंकि उसकी हालत खराब हो जाती है 2 मुक्के खाने के बाद लेकिन देखो शांत रह गया उससे जो प्रतिक्रिया करवानी थी वो गोविंदा ने वो प्रतिक्रिया है ना करवा कर उसको पीट भी दिया और लेकर आगे भी बढ़ गए। बाद में दूसरा व्यक्ति आके बोलता है तुझको बेवकूफ बना के चले गए पूरे रास्ते पर तुझे मार कर वो व्यक्ति चले गया और तू शांति से मार खाते रहा। होता है मतलब अहंकारी मूर्ख होता है, ये मान के चले, और इसलिए वो जहाँ जो प्रतिक्रिया नहीं करनी चाहिए वो अनजाने में गलती से कर ही बैठता है। और इसलिए हम भी देखें और हम भी क्या करना है ये हमको भी निर्णय करना पड़ेगा कि प्रतिक्रिया का जीवन जीना है क्या। लेकिन सबसे पहले आप देखो दिन भर में आप कितनी प्रतिक्रिया दे रहे हो। हम रास्ते से भी जा रहे हैं ना और कोई भी घटना दिख रही है हम प्रतिक्रिया कर रहे हैं, ये गलत कर रहा है, ये सही कर रहा है, और इतने जल्दी आती है कि कुछ बात हुई नहीं, पूरी बात तो होती ही नहीं है, उसके पहले हमारे अंदर से प्रतिक्रिया आ जाती है ना। बच्चों को बोला कि संडे सब पिकनिक जाने वाले हैं, इतने में तो सब बच्चों ने बिल्कुल खुशी जाहिर कर दी। बोले लेकिन एक दिक्कत है, अभी तक पूरा सैंक्शन नहीं हुआ। इतने में सब क्या हो गए, हाँ दुखी हो गए। फिर इतने में बोला लेकिन है ना मतलब सैंक्शन 100% हो जाएगा विश्वास है। फिर सब क्या हो गए। मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि देखो कैसे है ना हर क्षण वो प्रतिक्रिया चलती है। फिर सब एकदम से हो गए। लेकिन उसकी फीस है ना जो जाना है जहाँ पर, अगर फ्लाइट से जाते तो 16,000 है। इतने में सब वो हो जाते हैं क्योंकि 16,000 तो घर से मिलने से रहे। लेकिन हाँ फिर बोलते कि एक ऑफर आया है कि जिसमें क्या है 4,000 में ही काम हो जाएगा सबका। इतने में तो वापस से क्या हो जाते हैं। हाँ हम देखिए हर शब्द हमको है ना, हर शब्द हमसे प्रतिक्रिया करवा रहा है। इतने में बोलते हैं कि हम सब है ना जुहू बीच या कहाँ पर वहाँ पर जाएंगे, लेकिन हाँ वहाँ पर फल दिया जाएगा आप लोगों को खाने के लिए। इतने में सब बोलते हैं एकदम दुखी हो जाते हैं कि वहाँ जाके फल खाएंगे क्या। बोले जिनको तपस्या है उनको फल दिए जाएंगे इतने में वापस से सब क्या हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं ना। लेकिन हमारे साथ है ना प्रिंसिपल भी चलेंगे इतने में वापस से सब क्या होता है, बहुत बुरा हुआ इतने में बोलते लेकिन प्रिंसिपल है ना सिर्फ छोड़ने के लिए जाएंगे और फिर वो वहाँ से अपने काम में निकल जाएंगे, इसलिए बहुत अच्छा हुआ मैं ये बताना चाह रहा हूँ हर शब्द ना आपसे कितनी प्रतिक्रिया करवा रहा है। हर बार हम प्रतिक्रिया कर रहे हैं ना। मतलब वो पूरी घटना में अगर देखते जाए ना, उन बच्चों ने हर शब्द के बाद क्या की, हर शब्द के बाद प्रतिक्रिया की। और इतना प्रतिक्रिया वाला जीवन तो कठपुतली वाला जीवन ही रहेगा ना। हम सुखी रह ही नहीं सकते क्योंकि हमारे पूरे सुख को एक शब्द क्या कर सकता है, नष्ट कर सकता है। हमारी पूरी धर्माराधनाओं को एक शब्द क्या कर सकता है, बंद करवा सकता है। हमारे इसलिए बोलते हैं कि हमारी प्रतिक्रिया क्या करती है, हमारी आराधना को भी निगल लेती है। हमारी तपस्या की आराधना को हमारी पारने की प्रतिक्रिया निगल लेती है। ये गरम ला, ये ऐसा कर, ये वो कर, ये प्रतिक्रिया क्या करती है, जो आपने किया था साधना आराधना उसको क्या कर दिया, हाँ उसको पूरा नष्ट कर डाला। और इसलिए सबसे पहले हम महसूस करें कि क्या ये प्रतिक्रिया दिन भर चल रही है और महसूस हो रही है तो ये देखो ये प्रतिक्रिया हिंसा है, ये प्रतिक्रिया ही पाप है। और यदि मुझे भगवान महावीर की साधना करनी है, क्योंकि कई लोग बोलते हैं महाराज साहब भगवान ने क्या साधना की, भगवान ने एक ही साधना की, लेकिन जच रही है ना आप लोगों को बात। हाँ तो सबसे पहले तो किस पे आ जाए कि प्रतिक्रिया ही नहीं करना मुझे, चाहे जो परिस्थिति आ जाए, लेकिन फिर भी प्रतिक्रिया करनी ही पड़े। तब क्या करना, बस बात ये आ रहा है जब प्रतिक्रिया करनी ही पड़े तब हम शुभ प्रतिक्रिया करें जैसे उन्होंने बोला, या शुभ क्रिया करें, क्योंकि आगे वाला गलत व्यवहार कर रहा है
लेकिन आगे वाला क्रोध कर रहा है, मुझे करुणा ही करनी है। ये करुणा क्या है? ये शुभ प्रतिक्रिया मान ले। आगे वाला भले ही किसी भी तरीके से व्यवहार कर रहा है। साधु को भी यही बोला कि कोई साधु यदि उसका मन बहुत बिगड़ जाए और वो आपसे बात करना बंद कर दे, आपके साथ बैठने राजी नहीं हो, आपके साथ गोचरी नहीं करें ना, आपको उल्टा सीधा बोले और हर बार के बाद बोलते कि आपको क्या करना है, आपको शांत रहना, आपको शांत रहना है। बोलते भगवान क्यों? तो बोला ऊसम सारम खु सामन्नम, कि क्या है कि उपशांत रहना ही ये शमनता का सार है। अगर आप शांत है तो आप साधु है, अगर आप अशांत है, आप प्रतिक्रिया दे रहे हैं, तो आप असाधु है। क्योंकि साधु की भी तो यही पहचान बताई कि चाहे जैसी परिस्थिति आ जाए, साधु के अंदर क्रिया तो दिख सकती है, लेकिन क्या नहीं दिखती है? प्रतिक्रिया नहीं दिख पाती है। और हम देखते हैं कि प्रतिक्रिया लेकिन कब होगा ये चीज़? आपको फिर से आपको लगता होगा मैं बार बार रिपीट क्यों करता हूँ, आपको चीज़ें जच जाएं। क्योंकि आज तक जितनी कहानियाँ देखते हैं उसमें देखते कि एक एक प्रतिक्रिया ने जीवों के कितने कितने कर्म बंधन करवा दिए। महावीर स्वामी का तो उदाहरण नहीं अपने पास, लेकिन जितनी कहानियाँ आपने सुनी होगी वो सब इसी की तो कहानियाँ हैं। इन प्रतिक्रियाओं की क्या होती है? सब कहानियाँ बनती है, और वो कहानियाँ हमको एक ही चीज़ सिखाती है, चाहे जैसी परिस्थिति आ जाए, मुझे बस क्या करना है। अगर हम ये संकल्प ले लें, मुझे अशुभ प्रतिक्रिया नहीं देनी है, क्योंकि ये भी मुझे पता है अभी आप किए बिना तो नहीं रह पाओगे, प्रतिक्रिया दिए बिना तो नहीं रह पाओगे, कुछ ना कुछ तो जरूर देंगे। लेकिन हाँ, इतनी तो हो सकती है कि उसको शुभ दिशा दी जा सकती है, उसको रचनात्मक बनाया जा सकता है और करवाया जा सकता है। छोटा सा बच्चा और इतनी तोड़फोड़ करता था वो ना, उसके मम्मी बोले मारा से मैं परेशान हो गई, किसी मेहमान के घर हम इसके चक्कर में नहीं जाते, क्योंकि ये मानता ही नहीं है। अब बोले मेहमान के घर थोड़ी अच्छा लगे, वहाँ पर भी कुछ तोड़ देगा, कुछ फोड़ देगा, कुछ गिरा देगा। मतलब इतना ही बोला। देखिए उसमें ऊर्जा बहुत है, अगर आप उसकी ऊर्जा को सही दिशा दे दो, क्योंकि कुछ किए बिना तो नहीं रह सकता वो, ये तो आप समझ के चलो। लेकिन हमारी इतनी आश्चर्य की बात है, हम मतलब वो 2 साल के बच्चे को बोले चुपचाप बैठा रहे, चुपचाप बैठा रहे, क्या वो बैठ सकता है क्या? इसलिए कभी कभी मुझे लगता है 2 साल के बच्चे की समझ किसके अंदर है? वो बच्चे में है कि वो बच्चे को संभालने वाले में, कि उसमें वो व्यक्ति बैठ ही नहीं सकता, क्योंकि वो है ही इतना छोटा बच्चा। तो फिर उसको क्या किया, वो तो मतलब शायद 4-5 साल का था और बहुत मस्तीखोर था। मैं बोला देखिए एक काम करें, उसको थोड़ा सा है ना निर्माण के कार्यों से जोड़े। उन्होंने लाया, जो भी मिट्टी लाया होगा, ये लाया होगा, और एक बिल्कुल अच्छा गमला बनाया माँ बेटे ने मिलकर, और उस गमले को दरवाजे के पास रख रहे थे कोने में। तो बोलते मम्मी यहाँ मत रखो। बोले क्यों? बोले नहीं यहाँ टूट जाएगा, दरवाज़ा कोई ज़ोर से खोल देगा तो मम्मी समझाती देख अपन भी जिन चीज़ों को तोड़े हैं वो किसी ने तो निर्माण की होगी, और देख एक निर्माण में कितनी मेहनत लगती है। अपने को 3 दिन लग गए हैं पूरे ये बनाने के लिए, कब बनेगा ये भावना थी। और मम्मी ने इतना अच्छा से समझाया कि अब उसको निर्माण में रस आ गया, और अपना क्या हो गया, क्योंकि उसकी क्या कर दिया, दिशा मोड़ दी। हम क्या करते, दिशा ही नहीं मोड़ते, हम उसी डर्रे पर क्या होता है, चले चले जाते। और आज मैं देख रहा हूँ कि इतने जल्दी प्रतिक्रिया फैलती है, जैसे जंगल में आग फैलती है ना, वैसे ही देखता हूँ कि 1 ने नहीं किया, कि 10 ने नहीं किया, 10 ने नहीं किया, कि 50 ने नहीं किया, वो फैलते जाती है। इसलिए इसको रोकना है मुझे, कि कम से कम इतना हो सकता है क्या, जिस बात का हमको पूरा पता नहीं हो उसकी हम प्रतिक्रिया नहीं करेंगे, क्योंकि कहीं से तो आपको आना पड़ेगा। या आप लोग बताओ कि कहाँ कहाँ पर पहले हम अपनी प्रतिक्रियाओं को रोक सकते हैं, फिर आएंगे क्रिया में, कल इसका पूरा और चिंतन कर लेंगे। लेकिन आज उतने सार पे तो आ जाते हैं, क्योंकि पहले व्यर्थ की प्रतिक्रिया, और एक बात बताऊं, व्यर्थ की प्रतिक्रिया ही कर्म बंधाती है ज़्यादा, ये भी समझ के चलना। काम से जब भी आपने कुछ किया उसने उतना कर्म नहीं बनाया। 7वीं नरक में अनावश्यक प्रतिक्रिया देने वाले ही जाते हैं। मतलब आप सोचिए कि वो सैनिक राजा ने जब प्रतिक्रिया दी, मैंने 1 तीर से 2 शिकार किए, उसी समय क्या हुआ, उसी समय नरक का बंद हुआ ना। तो ये क्यों नहीं समझ में आ रहा है कि प्रतिक्रिया वाला जीवन ही पाप है? कहाँ कहाँ रोक सकते अपन? हाँ, जब तक हमको पूरी जानकारी नहीं हो तब तक उस विषय में अपन नहीं बोले। हाँ, और वैलिड व्यक्ति बोल रहा है तो उसका नाम लेके बोले, कोई दिक्कत ही नहीं है। हाँ, ऑथेंटिकता होनी चाहिए उस चीज़ की। और मैं बोल रहा हूँ वो ऑथेंटिकता भी है ना, अगर माइनस के क्षेत्र में है तो ये सोच लो, बोलकर अगर लाभ है तो बोलो। जैसे फॉर एग्जांपल
कोई चोरी करता है लेकिन और आपके घर में आते जाते तो आप बता रहे हो भैया इससे सावधान रहना, ये चोरी करता है, तो भी एक बार समझ में आती है। जिसका आपसे लेना देना ही नहीं है, अगर हम उसमें भी प्रतिक्रिया से नहीं बच पाएंगे तो जिनसे लेना देना है उनसे तो हम प्रतिक्रिया दिए बिना रह ही नहीं पाएंगे। और इसलिए 24 घंटे हमारा वो पाप चलते ही जा रहा है। तो रोक सकते हैं ऐसा जिससे कुछ लेना देना नहीं है। मैं बोल रहा हूँ सबसे पहले क्या हो जाए, वहां पर हमारी प्रतिक्रिया पर विराम आ जाए, तो हम कहीं से आगे बढ़ पाएंगे। और यदि प्रतिक्रिया करनी भी है, फिर वापस से बात आएगी, जैसे उन्होंने बोला अगर कोई कुछ भी करे मुझे क्या करना है, ये एक बार सोच ले कि मुझे किस तरीके, क्योंकि आपकी प्रतिक्रिया से आपको बंद है, उसकी प्रतिक्रिया से उसको बंद है। और इसलिए मुझे, मेरी जिम्मेदारी है कि मुझे स्वर्ग में लेके जाना है कि नरक में लेके जाना है। आज तक अपने को देखो, इतना सा कोई हल्का सा धक्का दे देना एकदम लाल आंखें हो जाती, घूर कर देखते मुझे धक्का दे दिया ना। लेकिन अपन ने खुद को कितनी बार नरकों में धक्का दिया पता है? अनंत बार। क्योंकि अपने को और कोई नरक में धक्का नहीं दे सकता सिवाय अपने। और वो धक्का क्या थी? ये प्रतिक्रिया ही वो धक्का थी कि ऐसी प्रतिक्रिया दे बैठे, ऐसी प्रतिक्रिया कर बैठे कि वो भगवान बनने वाली आत्मा को भी 7वीं नरक में जाना पड़ा सिर्फ उस प्रतिक्रिया के कारण। और इसलिए आज दिन भर आपको एक ही अभ्यास करना है। आप बंद नहीं कर सकते, पचकान नहीं लग सकते, कुछ नहीं। आप कब कब क्या क्या प्रतिक्रिया कर रहे हो, क्या ये देख सकते हो? उतना भी कर लो ना तो बहुत सारी शायद अटक जाए ना। और अगर थोड़ा सा और आगे बढ़ सको तो यहाँ पर मुझे प्रतिक्रिया देनी चाहिए कि नहीं, एक बार सोच लो। और देने से फायदा दिखता है तो दे दो, और देने से कुछ फायदा नहीं दिखता है तो थोड़ा सा अपने मन को समझाकर रोकने की कोशिश करो। अगर इतना भी हो गया तो शायद महावीर भगवान की थोड़ी साधना है ना हमारे जीवन में प्रवेश कर पाएगी, और शायद हम थोड़ा मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ पाएंगे। कर सकते इतना अभ्यास, इतना प्रयास, हाँ, कि हमारी प्रतिक्रिया शुभ ही रहे। बच्चा नहीं उठ रहा है, आप उठा रहे, अब क्या करना? पहले आवाज तेज करना, फिर भी नहीं उठे तो पानी छींटा, और फिर भी नहीं उठे तो चिल्लाना, फिर भी नहीं उठे तो उसको उठाना और बिठा देना, है ना। लेकिन आप सोचो, ये इतनी जो प्रतिक्रिया हुई और ये आपके संस्कार बनी, और ये तो है ना, पहले पहले तो आप कभी प्रेम से भी बोलते थे, अब तो सीधा चिल्लाए उठ, क्योंकि वो तो क्रिया बंदिश हो गई, है ना। अब सिर्फ जीवन में क्या बच जाती है? प्रतिक्रिया। क्योंकि इतनी प्रोसेस क्यों करूं, है ना। अरे संसार में नहीं सोचते कि 2 रुपए में काम होता है तो 10 रुपए में करने के, वहां तो ध्यान है कि 2 रुपए में काम होता है तो 10 रुपए नहीं लगाना। लेकिन यहाँ नहीं सोच पाते, अगर शुभ से काम हो सकता है, प्रेम से काम हो सकता है, तो क्रोध से क्यों बोलूं? लेकिन आप देखना, फिर अपन क्रोध से ही बोलने लग जाते हैं, सीधा चालू ही वहां से होते हैं। अपनी प्रतिक्रिया हर बार क्या हो जाती है, लेकिन ये अपने जीवन को नरक बना देगी। सोचिए, मतलब जो त्रिपुष्ट वासुदेव के भाव में उन्होंने इस लेवल की प्रतिक्रिया, छोटी छोटी प्रतिक्रियाएं ने उनको इस लेवल पर लेकर गए होंगे ना। और इसलिए मैं बोल रहा हूँ, इस हिंसा को रोको, क्योंकि ये दिन भर में आप लोग है ना शायद 500 बार कर रहे हो, और हो सकता है कोई कोई 5000 बार भी कर रहा है, ये मान के चले। और जो इतनी बार कर रहा है वो व्यक्ति समता की आराधना नहीं कर सकता। जो इतनी बार कर रहा है वो व्यक्ति सामायिक उसके लिए दुर्लभ हो ही जाएगी, क्योंकि द्रव्य सामायिक, भाव सामायिक लाने के लिए, और भाव सामायिक तब आएगी जब आपको क्या लगे, ये प्रतिक्रिया ही पाप लगे। और प्रतिक्रिया पाप लगेगी तो आप घर में भी अब सामायिक चलते फिरते भी आपकी चलेगी, क्योंकि प्रतिक्रिया करना ही असामायिक है और प्रतिक्रिया नहीं करना ही क्या है, सामायिक है ना। भगवान 12.5 साल सामायिक में रहे। देखिए, मैं सिर्फ शब्द बदल रहा हूँ, बोल एक ही चीज रहा हूँ, ये तो मान के चले, क्योंकि जो ज्ञानियों ने बोला वही तो बोलूंगा ना। तो आज अभ्यास करेंगे आप लोग। क्या अभ्यास रहेगा आज? सिर्फ देखना है, आप मत हटाओ अभी, लेकिन देखो तो सही। और बस अगर हो सके तो इतना देख लो, जितनी जरूरत थी उतनी की कि ज्यादा की, इतना भी देख लोगे ना। क्योंकि मैं देख रहा हूँ जहाँ 2 रुपए की जरूरत है अपन 10 रुपए लगा रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है। कई बार गलत फहमी भी हो सकती मेरी, लेकिन आप लोग थोड़ा सा सोचोगे अपना तो अपन ही खुद एनालिसिस कर पाएंगे। तो प्रतिक्रिया नहीं करना, किया तो देखना कितनी बार किया, और किया तो जितनी जरूरत थी उतना किया कि नहीं। चावल 1 कटोरी बनाना और 1.5 कटोरी बन जाए तो दुख होता है, क्यों? जरूरत से ज़्यादा हो जाए ना। यहाँ जरूरत से ज़्यादा कर्म बंधन नहीं, इतना भी आप ला लो तो भी बहुत उचित है। हम प्रयास करें, हमको पाप से बचना है,
कर्म बंधन से बचना है तो हिंसा से बचना पड़ेगा, और हिंसा का दूसरा नाम ही है प्रतिक्रिया। ओम शांति शांति शांति। पोरसी 60 पोरसी एकाशना ब्यासना पोरीसी 60 पोरसी मुठी से पचकाई उगे से 24 अंदर से 55 काले दिशाओं साल एकाशनम ब्यासना पचकाई दिव्यम प्यारमसन खान सन थ्राबोगिरम ससागरेनम सागरिया गाना उंटम सन गुरु बिठान पाठागान महत्रागन सौसते वो श्री वालों को धन्यवाद। हाँ, आ जाएगा, शब्द अलग अलग है हर चीजों के। हाँ सर। चलो